हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय फॉर्म फिलअप किए हैं तो खान सर ने एक बुक लॉन्च किया है जिसमें 27 प्रैक्टिस सेट है, 7 प्रीवियस ईयर है और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ये बुक खान ग्लोबल स्टडीज की ओर से पब्लिश किया गया है। हमने पार्ट 1 में मॉडल सेट 1 से लेकर सेट 5 तक सोल्यूशन कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, यह लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल सेट 6 से लेकर 10 तक जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए और हमने इस चैनल पर जो भी बुक न्यू आएगा उसका मास्टर वीडियो जो है सॉल्यूशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो सभी लोग चैनल को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, पार्ट 1 आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग पार्ट 2 जिसमें 6 से 10 तक सॉल्यूशन करने वाला है। ये वीडियो आप लोग पूरे ज़रूर देख लीजिएगा और जितने भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक करके। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर 10 तक एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, प्रैक्टिस सेट 6 का प्रथम क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की नहीं थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है लोहा, टीन, ताम्र, सीसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा जो है उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था, जबकि ये सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोहा का जानकारी नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सोहन सिंह भकना का संबंध किस संस्था से है। तो सोहन सिंह भकना का संबंध जो है ये गदर पार्टी से संबंधित है, जबकि गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, गदर पार्टी। नेक्स्ट है कि काकोरी डकैत षड्यंत्र कब हुआ था। तो हम सभी लोग जानते हैं काकोरी डकैत षड्यंत्र जो है ये 1925 ईस्वी में हुआ था, अशफाक उल्लाह खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना कब घटी थी। तो जलियांवाला बाग की घटना रोलैक्ट एक्ट के बाद घटी थी। तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटी थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था। तो हैदर अली को किस ब्रिटिश जनरल ने हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सर आयरकुट ने हराया था। नेक्स्ट है होम रूलिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो होम रूलिंग आंदोलन जो है ये एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1916 में होम रूलिंग आंदोलन का प्रारंभ एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किया था। एनी बेसेंट जो कि तमिलनाडु से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा चित्र लियांड्रो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो लियांड्रो दा विंची के द्वारा कौन सा चित्र जो है वो नहीं बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट जजमेंट, जो कि कुलदीप नायर बनाया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था। तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1871 ईस्वी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए, लोकतंत्र को स्वतंत्र बनाने के लिए सबसे पहले बेरोजगार को रोजगार देना चाहिए। उसके बाद जो है सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार है, ये जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट है सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए, सही बात है। नेक्स्ट है कि नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही है, यानी 1, 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न यानी आदेशों में किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो प्रस्तावना में किसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये समाजवादी शब्द को जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भाग 4 बताता है, जबकि मौलिक कर्तव्य भाग 4 के को बताता है। यहाँ पे नीति निर्देशक पूछा है तो भाग 4 हो जाएगा और मौलिक अधिकार भाग 3 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है कि संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो संविधान में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1978 को संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया था। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, यानी किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं, यानी लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है ऑप्शन के हिसाब से वैसे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बिहार हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा और उसके बाद राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है 1959 ईस्वी में लागू हुआ था और किस राज्य में पहली बार लागू हुआ था। तो ये राजस्थान में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी। तो हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में कब जो है प्रभावित किया था। तो ये 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिलियां हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज में टोटल 24 तिलियां हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो ये चंद्रमा हो जाएगा, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है। तो भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को समताप रेखा कहते हैं। तो इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा, समताप रेखा। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस ऑप्शन में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है। तो जलमंडल में टोटल जो है 71%, यहाँ पे ऑप्शन जो है 70% है। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा 70%। और 29% जो है कि स्थल है, 71% जल है। तो यहाँ पे जल पूछा है तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, यानी 71 के आसपास है। नेक्स्ट है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यानी राजस्थान। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो नथुला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है। तो यानी गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये चंबल परियोजना है। गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है, तो चंबल परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई ये सभी जो है किस नदी पर है। तो भाखड़ा जो है ये सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। हीराकुंड महानदी पर स्थित है, जबकि नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। और उकाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। भाखड़ा सतलज नदी, हीराकुंड महानदी पर है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है और उकाई ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है वो रेलवे हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन जो है उसे तो यहाँ पे रेलवे रोडवेज दिया गया है, लेकिन रेलवे सबसे सस्ता साधन है। इसका आंसर डी हो जाएगा, रोडवेज। लेकिन सबसे सस्ता साधन पूछे तो रेलवे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय जो कि लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मोटे अनाज का जो है 2018 का राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, मोटे अनाज का। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो हरित क्रांति जो है 1967 और 68 में आया था। तो इसके जनक पूछा है तो इसका जनक यानी नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, 20 का करेक्ट हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट है गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है। तो गुजरात का शहर पूछा जो यानी सर्वोच्च आबादी है, तो अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा आबादी है। नेक्स्ट है कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत से अधिक है तो इसका आंसर हो जाएगा यानी
मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाएगी। यानी यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत जो है वो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाएगी। नेक्स्ट है अल्पाधिकार में होते हैं। तो अल्पाधिकार में जो होते हैं ये 2 विक्रेता होते हैं, यानी अल्पाधिकार में 2 विक्रेता होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो सीवी रमन हम सभी लोग जानते हैं जो कि भारतीय थे और ये भौतिकी इस क्षेत्र में सबसे पहली बार जो कि नोबेल पुरस्कार जीते थे सीवी रमन। नेक्स्ट है कि कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, बादलों के पार। ये जो है विष्णु प्रभाकर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दूध दिवस हम सभी लोग जानते हैं 26 नवंबर को मनाते हैं। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है। तो उड़ीसा का लोक नृत्य कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी घुमरा। घुमरा जो है उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट है कोशिकीय पूर्णशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी हेवरलैंड। हेवरलैंड जो है कोशिकीय पूर्णशक्तता की अवधारणा दिया था। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। तो दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर यानी लोहा आयरन हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ होता है। तो पित्तरस कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी पित्त जो है यकृत में बनता है और पित्ताशय में जमा होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हड्डी किसका उदाहरण है। तो हड्डी जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। तो हम सभी लोग जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनिक विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है। तो पराबैंगनिक विकिरण से कौन सा रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कैंसर रोग होता है। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैंसर रोग जो कि पराबैंगनिक किरण से होता है। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है ये नम एवं छायादार आवास में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है ये ग्लाइसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी जो कि ग्लाइसिन हो जाएगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रवाह किस गैसों के अधीन मात्रा में होने से बढ़ता है। तो हरित गृह का जो प्रवाह है किस गैसों से बढ़ने से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ने से इसका मात्रा जो है अधिक हो जाता है। एम्पियर जो है किसकी इकाई है। तो हम सभी लोग जानते हैं एम्पियर विद्युत धारा का इकाई है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्तकाल का जो फार्मूला है वो क्या होता है। तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है 2π√100 L/G होता है। 2π/L/G होता है। नेक्स्ट है एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो लड़के द्वारा किया गया कार्य 9.8 जूल हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थिति ऊर्जा क्या है जहां बल नियंत्रण के होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 1.2 के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अस्थायी चुंबक बनाने के लिए दोस्तों स्टील का प्रयोग करते हैं और नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे मृदुल लोहा दिया गया है। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा स्टील और नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों ये पृष्ठ तनाव के कारण जो वर्षा की बूंद गोल आकार के होते हैं। उष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है। तो उष्मा के बढ़ने से ताप जो है बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है।
तो वास्तविक प्रतिबिंब का वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो बनाता है दोस्तों, ये बनाता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त युक्ति कहलाती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर जो है एक युक्ति है, जनरेटर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित साधनों का कौन सा तरीका दूध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी आंसर हम सभी लोग जानते हैं, पार्श्वचरीकरण करना, यानी पार्श्वचरीकरण करना जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। द्रव्य का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो द्रव्य का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु के केंद्रकों के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, या किस विज्ञानी के द्वारा बताया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये बोहर के द्वारा बताया गया कि परमाणु जो है केंद्र के चारों ओर बिना इलेक्ट्रॉन यानी बिना ऊर्जा खोए हुए घूमते हैं, ये बोहर ने बताया था। कौन सी हास्य गैस के रूप में जाना जाता है। तो हास्य गैस के रूप में दोस्तों ये N2O जाना जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या 7 होता है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम जो है क्या है। तो इसका धोने का सोडा जो है व्यापारिक नाम है। रबर स्टील से अधिक लचीला होता है, तो क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक होता है, यानी इसका सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, इसीलिए रबर स्टील से अधिक लचीला होता है। नेक्स्ट है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। तो रजत दर्पण जो है दोस्तों ये टोलन अभिकर्मक को गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ। तो अली गौहर जो है बिहार अभियान ये 1759 ईस्वी को समाप्त किया था, यानी देश इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है कि अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है। तो अहमदनगर जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र का जिला है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है। तो इसका आंसर यानी भारत हो जाएगा। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी कहाँ है। तो दादर और नागर हवेली की राजधानी दोस्तों ये सिलवासा है। पटाखा किस देश की मुद्रा है। तो पटाखा जो है मकाओ की मुद्रा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, यानी कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी भूमध्य रेखा पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों ये राष्ट्रपति करता है, यानी भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किन स्थानों को जोड़ता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये सरदिया से धोबरी को जोड़ती है, और प्रथम जो है इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है, ये प्रथम है और ये दूसरा है सरदिया से धोबरी। नेक्स्ट है वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है। तो सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ एकमात्र सीमा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। तो पुदुचेरी का लोक नृत्य दोस्तों गराडी है। गराडी जो है ये पुदुचेरी का लोक नृत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है ये बिहार हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ट्यूरिन जो है यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो पाकिस्तान की मांग दोस्तों ये 1940 ईस्वी में मुस्लिम के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट, मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मिजोरम में स्थित है। डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमालयन युव किस राज्य में पाया जाता है? तो हिमालयन युव जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर हिमालयन युव जो है पाया जाता है। चलिए, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सोल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सोल्यूशन करते हैं। और इसका प्रथम क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक बंदरगाह था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना धर्मचक्र जो परिवर्तन किया था वो कहाँ किया था दोस्तों? तो ये सारनाथ में किया था। पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सबने अबका आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दांडी यात्रा से संबंधित है, सबने अबका आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो लाला हरदयाल का संबंध दोस्तों ये गदर पार्टी से था। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी थे। यानी JB कृपलानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ? तो चिपको आंदोलन जो है इसका आरंभ उत्तराखंड से हुआ था। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय का शुरुआत जो है कब यानी किस युद्ध से हुआ था? तो ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत जो है हुआ था दोस्तों ये अफीम युद्ध से हुआ था, अफीम युद्ध से हुआ था। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुआ था? तो गौरवशाली जो क्रांति हुआ था इंग्लैंड में वो दोस्तों 1688 ईस्वी को हुआ था। यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत का संविधान जो है वो कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि संवर्धित सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है? तो संवर्धित सूची के अंतर्गत ये ट्रेड यूनियन आता है। यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की क्षमता शामिल नहीं है दोस्तों ये सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों ये कब होता है? तो ये 5 साल के बाद भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान भारत के मानवाधिकार की नियुक्ति का अधिकार डैश को देता है? यानी भारत का संविधान भारत के मानवाधिकार की नियुक्ति का अधिकार किसे देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी मानवाधिकार की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो चुनाव सुधार से संबंधित कौन सा समिति नहीं है? तो ये हो जाएगा वाई के अलग समिति। यानी वाई के अलग समिति जो है वो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। ईवीएम का मतलब क्या होता है? तो ईवीएम का मतलब इलेक्ट्रॉनिक यानी ईवीएम, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक
वी का मतलब वोटिंग और एम का मतलब मशीन हो जाएगा। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय दोस्तों ये स्मृति ईरानी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? यानी कौन हमारे सौरमंडल का ग्रह नहीं है वर्तमान में? तो प्लेटो का खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बो ने किया था और इसे 2006 ईस्वी को प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब वर्तमान में टोटल 8 ग्रह है, जिसमें से प्लेटो अब ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा किस देश से गुजरती है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा पूछा है तो ये केनिया से होकर गुजरती है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ इस्तांबुल जो है 2 महाद्वीप में फैला हुआ है। फर वनस्पति किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति अल्पाइन वन से संबंधित है, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, अल्पाइन। कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी अगर बात करें तो अमेजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, तो कौन सा देश? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जर्मनी। जर्मनी जो है वो गंगा नदी सफाई में सहयोग कर रहा है। नेक्स्ट है मुर्गी एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रजत क्रांति में मुर्गी और अंडों से संबंधित जो अध्ययन होता है। नेक्स्ट है कौन सी बगान फसल नहीं है? तो बगान फसल जो नहीं है ये मोटे अनाज हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चावल। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो केरल का है, तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रॉबिन्स के अनुसार कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये असीमित आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाले सूचकांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना सर विलियम्स मोयर ने किया था। 1887 ईस्वी को। जबकि अगला क्वेश्चन है कि किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था जॉन लॉक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए कौन सी संधि बनाई गई? तो ये हो जाएगा नाटो संधि, यानी नाटो संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो हर साल किस तारीख को मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाते हैं हर साल, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला जो है वो किस समुदाय के द्वारा जो है मनाया जाता है? तो काम्पिल मेला जो है दोस्तों ये जैन धर्म के द्वारा मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कछुआ। केचुआ जो है वर्मी कंपोस्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा एक अकोशीय जीव है? तो एक अकोशीय जीव जो है ये विषाणु हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मनुष्य के मूत्र में यूरिक एसिड, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? तो सबसे बड़ी धमनी अगर बात करें तो महाधमनी यानी एओर्टा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण जनन का घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों यानी पूर्ण जनन को घाव भरने की प्रक्रिया दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं को प्रतिस्थापन करना। समान कोशिकाओं द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वंशागति को क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सट्टन और
बोवेरी ने क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, तो पीड़ाहारी कौन सा दवा है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नोवल जीन जो है एक पीड़ाहारी है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है, तो ये हो जाएगा पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है वो पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम पूछा है, तो B9 का रासायनिक जो नाम होता है दोस्तों ये पैंथोथेनिक एसिड, दोस्तों यहाँ पे विटामिन B9 पूछा है तो ये फॉलिक एसिड हो जाएगा, फॉलिक एसिड हो जाएगा B9, जबकि बायोटीन होता है B7 और विटामिन C जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए, और B3 पैंथोथेनिक होता है, B7 बायोटिनिक होता है और B9 फॉलिक एसिड होता है और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करते हैं, तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो 7 प्रकार के मूल मात्रक होते हैं, इसमें से पूछा है कौन मात्रक नहीं है, तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों मीटर होबे करता है, सेकेंड भी होता है, एम्पियर भी होता है, जबकि ओम नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि V = U+AT जो होता है फार्मूला न्यूटन का, इसमें कौन सा जो है कार्य होता है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें वेग और समय ये कार्य होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वेग समय का एक कार्य है, वेग समय का एक कार्य है। बल का विमीय सूत्र पूछा है, तो बल का विमीय सूत्र होता है दोस्तों MLT−2 इन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा ऊर्जा। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, तो ये क्वेश्चन हम सभी लोग जानते हैं, जो न्यूनतम दूरी होना चाहिए कम से कम वो 17 मीटर होना चाहिए, यानी जो हम लोग ध्वनि सुनते हैं वो परावर्तन सतह से 17 मीटर की दूरी पर होना चाहिए कम से कम। अगला क्वेश्चन है कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है, तो ये किस कारण, तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ये अपकेंद्री बल के कारण जो है मलाई पृथक होने लगती है। नेक्स्ट है जल का हिमांक बिंदु क्या है, तो जल का जो हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है और प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बैगनी रंग। विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, तो विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है, तो ये हो जाएगा जलवाष्प, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत का कुचालक हो जाएगा प्लास्टिक हो जाएगा, विद्युत का कुचालक है प्लास्टिक। बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है, तो स्थिर कक्षक का जो कोणीय संवेग होता है दोस्तों ये हो जाएगा यानी NH/2 हो जाएगा। चिली सोडा किसका सामान्य नाम है, तो चिली सोडा जो है ये सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक पायरिमिडियन क्षार नहीं है, तो पायरिमिडियन क्षार कौन सा नहीं है, तो गुआनिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। EDTA एक लिगेंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हेक्साडेंटेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो ये कोको कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना ये भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु तत्व में धात्विक चमक होती है, यानी किस धात्विक तत्व में धात्विक चमक पाई जाती है, तो ये आयोडीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है कौन सा है, तो ये पवन यानी वायु हो जाएगा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% जो है कार्बन होता है वो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये एंथ्रासाइट। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है, तो पुरुष का तापमान जो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद जो है किसे सम्मानित है, तो स्वामी सहजानंद जो है वो किसान आंदोलन से सम्मानित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है,
तो इसका आंसर यानी अबरक हो जाएगा। अबरक का उत्पादन बिहार में सबसे अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरा किया है? तो पीएम स्वनिधि योजना कितने वर्ष पूरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 3 वर्ष पूरा किया है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2024 तक जो है वो श्रीनगर को स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा इन 2024 तक। नेक्स्ट है भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन सा उन 5 राज्यों में से नहीं है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों यानी बिहार से होकर भारतीय मानक जो यामोत्तर रेखा है ये बिहार से होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछा है तो एच.सी. मुखर्जी हो जाएगा, एच.सी. मुखर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी स्वतंत्र से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 20 रुपया जो है प्रति व्यक्ति आय जो है निकाला था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से सम्मानित थे? तो प्रथम व्यक्ति जो थे संयुक्त राष्ट्र के नॉर्वे के थे। नेक्स्ट है इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मारी थी? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो अल्फ्रेड पार्क में स्वयं जो है गोली मार लिए थे। तो ये कौन थे? ये यानी कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ था? तो ये जो था दोस्तों ये इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क था, जहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा घेरने पर चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं जो है अपने सिर में गोली मार ली थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ब्रिटिश शासन से लिया गया है। विधिपूर्ण शासन ब्रिटिश शासन से लिया गया है। सोमगो झील भारत के किस राज्य में है? तो सोमगो झील जो पूछा है ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ? तो सोमगो झील सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड किसके नाम जो है दर्ज है? तो सबसे कम उम्र का जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है वो डी गुकेश बना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है? तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है बच्चों जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो फ्री में शिक्षा प्रदान करने का जो है लक्ष्य उठाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव आयुक्त जो है इसका नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो वन सर्वेक्षण अगर बात करें तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हैंसोंग जो है ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो 2018 में जो है खेल कार्यक्रम के लिए दोस्तों ये योजना था, यानी ये जो योजना था खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है 2018 में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीप एवं उनमें से स्थित सबसे बड़े देश यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश जो है सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी दक्षिण अमेरिका, जो कि दक्षिण अमेरिका जो है वो महादेश है। और ब्राज़ील सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल है ब्राज़ील का ऑप्शन के हिसाब से। वैसे तो रूस हो जाएगा लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ब्राज़ील दिया गया है, तो ब्राज़ील का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है दक्षिण अमेरिका में। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 7 कर चुके हैं। अब हम लोग यानी 8 जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग को इस वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको हर बुक का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए प्रैक्टिस सेट जो है वो 8 को हम लोग सोल्यूशन करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन जो शहर है दोस्तों, ये हो जाएगा लोथल, और ये बंदरगाह भी है सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि पिछले प्रैक्टिस सेट में दिया गया था। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपना प्रथम जो है धर्मोपदेश जो है वो कहाँ दिया था। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना किया। तो ज्योतिबा फुले जो है ये सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो एकमात्र जो नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वो भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता जो हुआ था वो 1916 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सामंत कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सांसद थे। तो सामंत कमीशन में संसद के दोस्तों टोटल 7 जो है ब्रिटिश सदस्य थे, यानी टोटल 7 ब्रिटिश संसद थे। इसमें एक भी भारतीय संसद नहीं थे। इसी के विरोध में जो है लाला लाजपत राय ने विरोध किया था और उससे लाठीचार्ज किया गया था, जिसके बाद जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया। तो 1907 में बिहार में किसान जो आंदोलन था उसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए ये कथन जो है किसका है। तो हम सभी लोग जानते हैं ये कथन जो है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये इसका कथन था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता के शासन के द्वारा जो है ये कथन अब्राहम लिंकन ने दिया था, और इसका कार्यकाल जो है 1960 से 65 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में संविधान जो दिवस मनाते हैं दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं 24 नवंबर 1949 को 24 नवंबर 1949 को जो है संविधान जो है प्रथम बार अपनाया गया था, और इसी दिन 24 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो भीमराव अंबेडकर जो है किसके साथ संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ये सी हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ जो है वो संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो टोटल जो है 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है कि कानूनी जो है यानी कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत किया था। तो ये प्रस्तुत किया था हॉब्स ने। किसने? तो हॉब्स ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो राज्य के राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है किसके द्वारा। तो ये राज्य एवं संवर्धित सूची के द्वारा जो है वो शक्ति प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो किसे संप्रेषित करता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है अपना त्यागपत्र संप्रेषित करता है, निश्चित इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों, नगरों, निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्रों को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वार्ड कहलाते हैं, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंकों को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंकों की सुविधा अनुसार ही देय होगा। तो ये किसका कथन है। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों ये के.टी. शाह ने कहा था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो बैंकों का एक ऐसा चेक है जो सुविधा अनुसार जो है वो चेक जो है भंजेगा। ये के.टी. शाह ने कहा था। नेक्स्ट है किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो ये विजय रूपाणी जो है गुजरात के जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट है किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह यानी किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है। तो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा जो है ये समवर्षा होती है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दक्षिणी
अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका में ये ब्राज़ील में स्थित है। नेक्स्ट है मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। नेक्स्ट है टांगानिका झील कहाँ है? तो टांगानिका झील जो है दोस्तों ये कहाँ है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? तो ये अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करती है? तो ये म्यांमार, बांग्लादेश जो है म्यांमार और भारत के साथ अपना सीमा जो है साझा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गुरुग्राम में स्थित है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। 8 डिग्री उत्तरी और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच कौन सा देश स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भारत जो है वो 8 डिग्री उत्तरी और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटी किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती है एक गंगा नदी हो जाएगा। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो कौन सा है? तो दक्षिण गंगा कहलाती है ये गोदावरी हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा गोदावरी। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज जो है ये उड़ीसा में स्थित है और ये खनिज क्षेत्र है। नेक्स्ट तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को अरहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है तटीय मैदान और उत्तर भारत मैदानों में उत्कृष्ट मृदा का उदाहरण है। नेक्स्ट है देश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पति और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों येलो बुक, रेड डाटा बुक में जो है लुप्त प्राय जो प्रजाति है जीव जंतु इस चूँकि यानी रेड बुक में दस्तावेज होती है, प्रकाशित होता है, यानी रेड बुक से प्रकाशित होता है जो भी जानवर या वनस्पति लुप्त प्राय है। नेक्स्ट है बाजार मांग वक्र होता है। तो बाजार मांग जो वक्र होता है व्यक्तिगत उपभोक्ता की मांग वक्र का क्षैतिज योग होता है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश को दौरा किया था? तो मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो शपथ ग्रहण के बाद प्रथम बार जो है वो यानी नेपाल गए थे। दूसरी बार नियुक्त होने के बाद प्रथम बार नेपाल गए थे। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं जनसंख्या दिवस जो है दोस्तों ये 11 जुलाई को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। किसने? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। पाशुरीकरण ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये निम्न और उच्च उपचार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? तो श्वसन तंत्र का पहला अंग जो है नाक हो जाएगा। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। तो महाधमनी जो है ये बायां निलाय के शीर्ष पर जो है शुरू होती है। भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है। तो भ्रूण को जन्म देना जो है प्रसव कहलाता है, यानी प्रसव जो है भ्रूण की जन्म देना कहलाता है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। एड्स एक डैश जनित रोग है। तो एड्स जो है हम सभी लोग जानते हैं ये विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु से होने वाला रोग है एड्स। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पाद बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ब्रेड मोल्ड जो है ये पुनः उत्पादक बीज उत्पादन का जो है उदाहरण है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पे विटामिन बी पूछा है। तो बेरी यानी विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये द्रव के रूप में अपघटित करते हैं। नेक्स्ट है एसआई मात्रक में वोल्ट यानी वोल्ट जमीन नियतांक का मान कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.38 गुणे 10⁻³ जूल पर केल्विन हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि 1.38 गुणे 10⁻³ जूल पर केल्विन। नेक्स्ट है जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा में समय अक्षांश के समांतर हो तो क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये त्वरण शून्य हो जाएगा। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा में समय अक्षांश के समांतर हो तो त्वरण शून्य होता है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है। तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण दोस्तों ये हो जाएगा उपयुक्त सभी चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण, खिंचाव मुक्त रबर बैंड, ये सभी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो निर्धारित होती है ये आयाम से निर्धारित होती है। नेक्स्ट है चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का जो वजन होता है दोस्तों शून्य के बराबर यानी पृथ्वी की सतह के वजन का छठा भाग, यानी चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है और पृथ्वी के वजन का 1/6 भाग होता है। यानी चंद्रमा पर वजन पृथ्वी के वजन का 1/6 भाग होता है। प्रत्यास्थता मापांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रत्यास्थ मापांक का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट है पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वो किस प्रक्रम के कारण होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी पानी के बुलबुले में जो चमक होती है किस प्रक्रम के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार कंपास किससे संबंधित है। तो प्रकाश से हम लोग दिशा ज्ञात करते हैं ओडोमीटर से दूरी, जबकि प्रकाश और कंपास से हम लोग दिशा मापते हैं। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है। तो दोस्तों हो जाएगा ये गैस जो है जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। बताइए अधातु कौन सा है। तो अधातु दोस्तों ये हो जाएगा फ्लोरीन जो है एक अधातु है। फ्लोरीन अधातु है। निम्नलिखित कणों में से किसकी द्रव्यमान सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ये इनमें से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है, यानी किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बोरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा कथन जो कि गलत दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पित्त रस जो है अम्लीय है, ये जो कि गलत दिया गया है। पित्त का pH मान 7.4 होता है जो कि एक क्षारीय है ना कि अम्लीय। पित्त रस का स्राव यकृत द्वारा होता है, ये सही है। अमाशय रस में अम्ल होता है, ये भी सही है। पित्त रस जो है क्षारीय है क्योंकि इसका जो pH मान होता है वो 7.4 होता है। नेक्स्ट है अमोनियम आयन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो आयन है ये संयुग्मी अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 6 घट जाता है, यानी 20 का करेक्ट हो जाएगा। लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जिंक। लोहे पर जो है जिंक की परत हम लोग चढ़ाते हैं जिससे क्षय होने से रोक सके। नेक्स्ट है कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है। तो यूरेनियम हो जाएगा जो कि जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे जानवर से कच्चे माल बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है या कोयले पानी और हवा में तैयार किया गया था या पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो प्राकृतिक जो नायलॉन था वो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नायलॉन। प्राकृतिक जो कच्चे माल सिंथेटिक रबर है वो नायलॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लापरवाह वकालत छोड़ दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये राजेंद्र कुमार जो है ये वकालत जो है असहयोग आंदोलन के दौरान छोड़ दिया था। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है अपना वकील छोड़ दिया।
नेक्स्ट है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बिहार में तेल शोधक जो कारखाना है ये बरौनी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गाजियाबाद। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स चार्टर्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 2030 ईस्वी तक। कटक किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो कटक हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित है? तो टीपू सुल्तान हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरों का आदि प्रावधान निर्देशित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अनुच्छेद 40 में जो है वो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूर का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध हम सभी लोग जानते हैं 1740 में यानी 1764 ईस्वी को लड़ा गया था, जबकि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। नेक्स्ट है समन्वयी धर्म दीन ए इलाही जिसका अर्थ था ईश्वर का धर्म का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दीन ए इलाही का जो स्थापना किया गया था ये अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, तो विश्व की तीसरी सबसे लंबी यांगसी नदी है। यांगसी नदी जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, तो उसका नाम बताइए। तो उसका नाम हो जाएगा आलम आरा। ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? तो जनमत संग्रह जो है जून 2016 ईस्वी को हुआ था। वर्ल्ड बैंक की इजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक है वो 63 हो जाएगा। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को जो है द नेशनल डाइट कहते हैं, द नेशनल डाइट कहते हैं। नेक्स्ट है 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वेबकत का सिद्धांत, जो कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो इसका आंसर यानी हाथी हो जाएगा, जिसे राष्ट्रीय धरोहर पशु का जो है घोषित किया गया है, हाथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? यानी कौन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नहीं है? तो इसका आंसर यानी चार मीनार जो कि हैदराबाद में है, ये यूनेस्को में शामिल नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों के डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मार्च 2018 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के महानवादियों के संबंध में कौन सा कथन जो कि सत्य नहीं है? तो प्रथम कथन है कि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, तो ये भी सही है, वह मंत्रिमंडल का सदस्य जो है नहीं होता है, लेकिन वो चुनाव में अपना मतदान दे सकता है। जबकि अगला कथन है कि उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, जो कि ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, तो जी जरूर होता है, वो मतदान कर सकता है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का भी अधिकार होता है, तो ये भी सत्य है। या ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत दिया गया है। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का भी सोल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का सोल्यूशन करेंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का प्रथम क्वेश्चन है कि देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो मोहनजोदड़ो की जो संरचना मिली जो सबसे महत्वपूर्ण है वो विशाल स्नान घर। यहाँ पे दोस्तों स्नान घर जो नहाने वाला घर था वो सबसे विशाल था। नेक्स्ट है कि लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो हम सभी लोग जानते हैं लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा जन्म। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था? तो 1893 और 1895 में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने का प्रारंभ ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था, तो आंसर ए हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया?
तो आज़ाद हिंद फौज का गठन दोस्तों 1942 में हुआ था, जबकि आज़ाद हिंद सरकार का गठन 1943 में हुआ था। यहाँ पे फौज पूछा है तो 1942 हो जाएगा। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो रॉलेट अधिनियम 21 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन जो है, यानी भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो प्रस्ताव जो पारित हुआ था दोस्तों ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो है कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेष यानी विशेष अधिकार का सफाया, ये सभी जो है नेपोलियन संहिता 1804 का विशेष जो है विशेष उल्लेख है। नेक्स्ट है जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था धुरी शक्ति, यानी धुरी राष्ट्र, जो कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर बनाया था, यानी धुरी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो संविधान में दोस्तों ये यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा कथन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम कथन है कि ये न्यायविध है, तो ये जो कथन है सही है। अगला कि स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, ये भी सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो प्रस्तावना संविधान के भाग जरूर है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है दोस्तों, प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो एक स्वतंत्र चुनाव आयोग जो प्रदान करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अनुच्छेद 324 के तहत जो है चुनाव आयोग का गठन किया गया है। भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके यानी कि इसके अधीन होता है? तो कानूनी अधिसत्ता जो है ये संसद के अधीन होता है, यानी संसद के अधीन होता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो निर्वाचन होता है कौन कौन शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदन के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है भारत किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली जो है वो अस्तित्व में नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था जो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई उसका नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी, जो कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, बाद में उससे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनाया गया। किस राज्य का पृथक संविधान यानी किस राज्य का पृथक संविधान था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान था। नेक्स्ट है कि सूर्य की किरण पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी पर पहुंचने में सूर्य का किरण का 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिनलैंड का जो शासकीय मुद्रा है वो क्या है? तो फिनलैंड का मुद्रा यूरो है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सघन निसंगनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये धुआं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारभाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्वारभाटा का जो उत्पत्ति का कारण है वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मैदानी क्षेत्र में स्थित है, यानी सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो इंडोनेशिया हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार इसका नया नाम क्या है? म्यांमार का नया नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्मा, सी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जोड़ी जो कि सही मिलान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा का जो राजधानी है वो अगरतला हो जाएगा। सभी राजधानी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, त्रिपुरा का राजधानी अगरतला। नेक्स्ट है नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नथुला दर्रा दोस्तों ये सिक्किम स्थित है। कहाँ? तो नथुला दर्रा सिक्किम स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो बांध है ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है।
किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी वन लगाकर, पेड़ लगाकर वन रोपण के द्वारा रोक सकते हैं। मृदा अपरदन वन रोपण के द्वारा रोक सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तो इस वैश्वीकरण का जो तात्पर्य है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है एक नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो 1 रुपये का जो नोट है दोस्तों ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो पानी युद्ध हुआ था ये बोलिविया में। कहा? तो बोलिविया में 2000 ईस्वी में पानी युद्ध हुआ था। नेक्स्ट कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, आइजिया बर्लिन, ये जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार जो है दोस्तों ये हम सभी लोग जानते हैं 10 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यानी किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है? तो हम सभी लोग जानते हैं अजंता गुफाएं कहाँ हैं, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है अपतिष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपांसिया अपतिष्ण के नियंत्रण हेतु उपयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये काचनील कीट जो है ये अपतिष्ण का जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपांसिया जो है अपतिष्ण के नियंत्रण हेतु उपयुक्त जो है कीट का प्रयोग करते हैं, काचनील कीट का। नेक्स्ट है इनमें से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? यानी कौन पशु कोशिका में नहीं होता है, सिर्फ पादप कोशिका में होता है? तो यहाँ पे कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम मदद करता है, तो एंजाइम जो मदद करता है वो भोजन पचाने में एंजाइम मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्य शोषण दर जो है वो कितना होता है प्रति व्यक्ति? तो हर व्यक्ति जो है अपना जो 1 मिनट में शोषण करता है वो 12 से 16 बार, यानी 1 मिनट में 12 से 16 बार करता है। नेक्स्ट है कौन सा अंग जो है अपर्याप्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तिल्ली हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेट प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प जो है सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि नर यानी पुरुष में होता है प्रोटेस्ट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएए जो है ये ट्रिपलेट कोड है जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिनकोना जो है मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है। पुष्प के किस हिस्सों में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग का उत्पादन दोस्तों ये कहाँ होता है? तो पराग कोश में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैक्टोबैसिलस इसमें से विशेष भूमिका निभाता है। तो लैक्टोबैसिलस जो है ये दूध से दही जमाने में प्रयोग करते हैं। संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो संगठन का उच्चतम जो स्तर है जैव मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि आवेग का बीमीय सूत्र बताइए। तो आवेग का जो बीमीय सूत्र होता है MLT इनवर्स होता है, यानी MLT इनवर्स हो जाएगा। यदि आप 1 किमी तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.62 मील तैरते हैं, यानी 1 किमी बराबर 0.62 मील होता है। न्यूटन के पहले सिद्धांत का जो सिद्धांत है वो क्या है? तो न्यूटन का जो पहला सिद्धांत है दोस्तों ये जड़त्व का सिद्धांत, जो कि पहले सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मानव में ध्वनि उत्पन्न करता है, तो मानव में ध्वनि कंठ के द्वारा उत्पन्न होता है, कंठ के द्वारा उत्पन्न होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? तो जी का मान दोस्तों ये ऊंचाई बढ़ने से जी का मान घट जाता है। नेक्स्ट है कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया जो परजीवी है दोस्तों ये कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा।
समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु के आकार के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए दोस्तों ओम का प्रयोग करते हैं। स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबर किससे संबंधित है? तो रबर जो है ये प्रत्यास्थ से संबंधित है। नेक्स्ट है, देखिए 4 जारों में क्रमशः O2, CO2 और H2 और N2 गैस भरी है। तो किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैस को पहचान की जा सकती है? तो इन चारों गैस को पहचान करने के लिए जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी कारण नहीं है। भार जो है यानी भारी जल D2O इसका अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार 20 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है दोस्तों ये किस तत्व का? तो क्लोरीन हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा क्लोरीन। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो इन्वर्टर बैटरी में H2SO4 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो कांच बनाने में उपयोग आने वाला जो मुख्य घटक है वो सिलिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 हो जाएगा। केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो केलेमाइन का जो फॉर्मूला है ZnCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो ग्रेफाइट का पेंसिल में इसीलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि दोस्तों यह मुलायम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो यह योगात्मक जो बहुलक है वो PVC हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी महिलाएं इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी माधुरी देवी जो है ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुआ था। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो महिलाओं को 50% आरक्षण जो है पंचायती निकायों में वो 2006 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है, कौन से देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबान करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये UAE जो है 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस का मेजबान करेगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। इसका अध्यक्षता जो है किसे दिया गया है? तो इसका अध्यक्षता जो है दोस्तों ये अजय लंबा को दिया गया है, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा अजय लंबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र के PSES का कुछ हिस्सा वेचक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया का किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर यानी विनिवेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अरुंधति राय, जो बुकर पुरस्कार जीता है पहली महिला वो अरुंधति राय है। सर विलियम जोन्स जो है किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? तो 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी को भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि नादिर शाह ने किस वर्ष भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर हमला किया था और लूटपाट किया था। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 16वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये सुमित्रा महाजन थे। नेक्स्ट है, भारत में दोनों सदन द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। तो किसके अनुमोदन के बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद जो है वो पारित हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आवश्यक जो न्यूनतम आयु है वो 21 साल होना चाहिए। इन पंचायती सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, कौन से स्वतंत्र सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैत कांड से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी भगत सिंह। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी फिनलैंड। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डैश में स्थापित किया गया था? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है दोस्तों ये 1976 ईस्वी को स्थापित हुआ था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए हम लोग सेट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए सेट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का प्रथम क्वेश्चन है कि देखिए प्रथम क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानघर की खोज किसने किया? तो विशाल जो स्नानघर था उसका खोज जॉन मार्शल ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीत कालाशोक के समय हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीत अशोक के समय में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो कुंडल यानी कनिष्क के समय में हुआ था। तो इसको कैसे याद रखते हैं? ओ क ओ क यानी प्रथम अजातशत्रु के समय, दूसरा कालाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय और चौथा कनिष्क के समय। तो इसको ओ क की तरह याद रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी? तो हड़प की नीति जो है प्रथम बार ये सतारा पर लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे? तो केसरी के संस्थापक थे ये लोकमान्य तिलक, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता जो है किस सम्मेलन में हुआ था? तो नरम दल और गरम दल का जो समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा का निर्मूल किया था, यानी ख़त्म किया था? तो सती प्रथा का जो ख़त्म किया था दोस्तों ये यानी विलियम बेंटिंग ने किया था 1829 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अवध में किसानों का नेतृत्व जो है किसने किया? तो अवध में किसानों का नेतृत्व जो है ये बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र ने किया था। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो जापान में रक्तहीन क्रांति ये 1868 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट। भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर जो अल्मीडा था, लेकिन वास्तविक रूप से अल्बुकर्क को माना जाता है। यहाँ पे प्रथम पूछा है तो प्रथम अल्मीडा हो जाएगा, डी अल्मीडा। चलिए वित्त आयोग क्या है? तो वित्त आयोग जो है दोस्तों ये केंद्र और राज्यों के बीच यानी केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारों पर निर्णय लेता है वित्त आयोग। नेक्स्ट भारतीय संविधान की विशेषता कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो कह रहा है इसमें से कौन सा विशेषता भारतीय संविधान में नहीं है? प्रथम है कि लिखित संविधान जो है वो और संविधान की सर्वोच्चता ये भारतीय संविधान में लिखित है, ये बात सही है। मौलिक अधिकार भी है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध न्यायपालिका प्रतिबंध न्यायपालिका, तो न्यायपालिका स्वतंत्र है ना कि प्रतिबंध, ये जो है गलत दिया गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये भीमराव अम्बेडकर ने जो कि प्रस्तावना को इन संवैधानिक उपचार जो है भारतीय संविधान को हृदय और आत्मा कहा है, ये भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है राज्यसभा कब जो है भंग हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी राज्यसभा जो है ये राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होता है, नहीं राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 56 जो है किसे संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग बताइए। तो इसका जो 3 अंग है दोस्तों वो कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर है? तो पंचायती राज प्रणाली में दोस्तों भारत में यानी भारतीय पंचायत राज प्रणाली में 3 स्तर है, 3 स्तर है बलवंत राय मेहता के तहत। नेक्स्ट है भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो
तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है भारत में दोस्तों ये 2013 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? तो सिंह के अलावा दोस्तों ये बैल और घोड़ा का आकृति है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो इसका आंसर यानी 22 दिसंबर हो जाएगा। यानी 22 दिसंबर को सबसे बड़ी जो रात दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरण केवल लंबवत पड़ती, तो किस रेखा पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भूमध्य रेखा पर। यानी पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरण लंबवत पड़ती भूमध्य रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो रबर का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है दोस्तों ये कौन सा शहर है, कौन सा राज्य है? तो केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे विशाल समुद्र, तो सबसे विशाल समुद्र प्रशांत महासागर का है जो त्रिभुजाकार है, और अटलांटिक सागर जो है वो एस आकार का है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? तो यूरेनियम रिजर्व जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? तो व्यापारिक पवन जो बहने की दिशा है ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो नक्सारी हो जाएगा, नक्सारी। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये थोरियम। भारत में सबसे अधिक मात्रा में थोरियम पाया जाता है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? तो लीची का उत्पादन भारत में सबसे अधिक मात्रा में अपना जो बिहार है, बिहार में होता है। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण क्या है? तो नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण जो है पार्श्विक अपवर्तन यानी भूस्खलन होता है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व जो है वो किसका है? तो सबसे अधिक जो घनत्व है दोस्तों ये दिल्ली का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य, तो जीएसटी का कानून लागू करने वाला जो पहला राज्य है दोस्तों ये हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1957 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत में यानी अल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी आलाप हो जाएगा। अधिकारियों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या होते हैं? तो मनुष्य के दोस्तों ये होते हैं यानी नैतिक विकास पर बल देता है, नैतिक विकास पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। बिरजू महाराज किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कथक जो है, बिरजू महाराज कथक का नृत्य करते हैं। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों की आकृति और संरचना के अध्ययन को दोस्तों आकृक यानी आकृकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये प्रोटिस्टा। भोजन का पाचन सामान्य रूप से किस में होता है? तो भोजन का जो पाचन होता है सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उभयचर में शोषण की विधि होती है। तो उभयचर में शोषण की विधि जो होती है, जो मुख होती है, त्वचा होती है, फुफ्फुस होती है, ये सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया? तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 जो है शुक्र वाहिका हो जाएगा, जो कि मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी वायु प्रदूषण के कारण होता है श्वसन तंत्र। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज की गई थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज किया गया था दोस्तों ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है
जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल में क्या होता है? तो मछली के जो यकृत में होता है वो क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नहीं, विटामिन ए और डी दोनों पाया जाता है यकृत यानी तेल में। नेक्स्ट है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर होगा। तो तृतीय पोषीय स्तर पर होता है दोस्तों मेढक, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मेढक। नेक्स्ट है कि दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो जो दूध की सघनता मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट, एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है तो उस वस्तु का 10 सेकंड के बाद गति क्या होगा? तो 10 सेकंड के बाद जो गति होगा ये 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए करते हैं। तो हवा का वेग और बल मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। यदि किसी भी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, हम सभी लोग जानते हैं वेग दुगुना करने से गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास होता है। तो श्रव्य आवृत्ति का प्रास 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। नेक्स्ट, गहरे समुद्र में गोताखोरों इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं क्योंकि दोस्तों समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए जो है विशेष जो है गोताखोर विशेष सूट पहनते हैं ताकि उच्च दबाव से बचत करें। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है। सबसे बड़ी दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है? तो प्रकाश कणों से मिलकर दोस्तों ये तरंग बनता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। एक लंबी और सीधी जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा दोस्तों ये उनके सिरों की तरफ घटती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए ऑक्सीजन जलना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बुझाना हो जाएगा। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में होता है दोस्तों यानी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कौन सा विकल्प जो है अक्रिय गैस का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी क्लोरीन। कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो सामान्य नमक का जो स्रोत है वो हैलाइड हो जाएगा यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसका यौगिक है? तो ये सभी जो है ये क्लोरीन का यौगिक है यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती जो जलता है दोस्तों ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जस्ता का आवरण जो होता है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है ये समावयव है यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण बताइए। तो इसका जो उदाहरण है दोस्तों ये टेट्रिलिन हो जाएगा यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मगध विश्वविद्यालय दोस्तों ये बोधगया में स्थित है यानी बिहार के बोधगया में स्थित है। महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गाँव का विकास हो रहा है? तो कार्बन तटस्थ गांव का जो विकास हो रहा है ये महाराष्ट्र के थाने में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? या किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये जो पुरस्कार है ये सूरीनामा देश का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ट्यूनेट मुख्य प्रेरक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो प्रेरक थे ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के। नेक्स्ट है, कौन सा जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाते हैं? तो भगोरिया उत्सव जो है भील जनजाति मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है ये एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ?
तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक में स्थित केगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो केगा जो है कर्नाटक में ये नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। संसद के दोनों क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम समय जो है कितना होता है? तो अधिकतम समय जो है 6 माह होता है। चलिए, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो मयूर सिंहासन को दोस्तों नादिर शाह ने लेकर गया था। किस वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बलवंत मोरेश्वर पुरंदर हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है और 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा किया था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले जो है गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 1931 में किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ILO का गठन जो है दोस्तों ये 1919 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी होमी जहांगीर भाभा ने। अगला क्वेश्चन है कि किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं ये सांसद, किसी लोक सेवक को सांसद बनने की अनुमति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 6 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो 11 सेट से 15 सेट तक रहेगा, तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।